चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस के रोल क्या होते हैं, और चार्जेस क्या क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर उनकी कैपेसिटी क्या होती है, फिर वो एनर्जी कैसे बनती है, ये सब पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। ठीक है, यानी कि हम इस चैप्टर में पूरी बातें चार्जेस से रिलेटेड करेंगे। ठीक है, चार्ज का क्या रोल रहता है, कैसे चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। चार्ज अर्थात आवेश, चार्ज को हम क्या कहेंगे, आवेश, हिंदी में आवेश कहते हैं चार्ज। ठीक है, तो इनका क्या कंसेप्ट है वो हम सब सीखेंगे। उसके बाद अगर हम इसके थोड़ा बेसिक में जाएं तो हम ये देखते हैं कि हाँ 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 आइए, हाँ आइए आइए। आपने देखा होगा कि जब हम सूखे बालों पर कंघी करते हैं, उसके बाद उस कंघी को जब आप कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाओगे तो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े उस कंघी पर चिपकने लगते हैं, आप देखिए अट्रैक्ट होते हैं। और भी बहुत सारी घटनाएं, या जब आप देखेंगे कि जब सूखे मौसम में ना, जब आप कोई स्वेटर पहनते हैं उतारते हैं, या कोई कंबल ओढ़ते हैं उतारते हैं, तो आप देखना हल्की सी साउंड आती है, देखना कभी एक, हाँ एक करंट जैसा लगता है, या फिर और वो एकदम हल्का रहता है और हल्का सा साउंड भी आता है। ऐसा महसूस होता है कहीं चिंगारी तो नहीं निकल रही है ना। तो ये सब के सब जो है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी के ही स्वरूप हैं, उसी के रूप हैं, उसी के फॉर्म्स हैं। तो जब हम, अब मैं जैसे कंघी वाला आपको एग्जांपल दिया, तो जब हम सूखे बालों पर कंघी को ऐसे थोड़ा सा रब करके यानी रगड़ करके जब कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास आप जब ले जाओगे कंघी को, तो उस कंघी में अब एक गुण आ गया है, एक प्रॉपर्टी आ गई है। और वो कैसी प्रॉपर्टी है कि वो छोटी छोटी चीज़ों को, जो हल्की चीज़ें हैं, उनको अपनी ओर क्या कर सकती है। हाँ, तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये उस, हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रीफाइड हो गया है, या हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट चार्ज्ड हो गया है ना। कई नामों से हम उसको बोल सकते हैं, चार्ज्ड हो गया भी बोल सकते हैं, या इलेक्ट्रीफाइड हो गया भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप सभी के पास बुक है ना, बुक होनी चाहिए आपके पास, आपके पास कहाँ है, और दोनों की बुक है, बढ़िया। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो आप समझ में आए इलेक्ट्रिसिटी हम किस गुण को बोल रहे हैं, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत किसको बोल रहे हैं हम, कि जब किसी पदार्थ को रगड़ा जाता है तो उस पदार्थ में दूसरी छोटी छोटी वस्तुओं को, छोटी छोटी चीज़ों को, जो हल्की चीज़ें हैं, उनको आकर्षित करने का गुण आ जाता है उस पदार्थ के अंदर। ठीक है, और हम कहते हैं कि वो पदार्थ क्या हो गया, विद्युन्मय हो गया है, या आवेशित हो गया है, या चार्ज हो गया है, या इलेक्ट्रीफाइड हो गया है, ऐसा हम कहेंगे। तो आ, उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि चार्ज क्या होता है। हम कब कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज हो गया है, और ये चार्ज होता क्या है, चार्ज क्या चीज़ होती है, तो हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चार्ज। ठीक है, चार्ज जो है वो एक बहुत ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, या हम इसको कहेंगे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मूलभूत गुण बोल सकते हो। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इंट्रिंसिक मतलब सबसे बेसिक गुण, सबसे बेसिक, सबसे मूलभूत गुण, आत्मा का गुण बोल सकते हैं आप इसको। किसका गुण सर, पार्टिकल्स का। कौन से पार्टिकल्स का सर, जिनसे मिलकर कोई भी चीज़ बनती है, कोई भी पदार्थ, दुनिया की हर चीज़, कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मैटर जो जिन कणों से मिलकर बनता है, उन कणों में हमेशा एक गुण होता है, उनका खुद का गुण होता है, उसी गुण को हम चार्ज कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग जानते भी होंगे ये बात, कि हर सब्सटेंस, हर ऑब्जेक्ट, हर चीज़, हर पदार्थ एटम से मिलकर बनती है। एटम यानी परमाणु,
और हर परमाणु के अंदर मूलभूत रूप से यानी बेसिक और फंडामेंटल रूप से 3 कण विद्यमान रहते हैं, 3 प्रकार के पार्टिकल रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। तो सब में उनका एक अलग अलग गुण रहता है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी रहती है, उसी को हम क्या कहते हैं, चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया चार्ज का कंसेप्ट। अब हम देखते हैं कि चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है ना, एक से दूसरे में चार्ज ट्रांसफर कैसे होता है, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में। अब हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए। आपको पता होगा कि जो 3 पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एटम में, कौन कौन से 3 पार्टिकल्स होते हैं किसी भी परमाणु में? एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। किसी भी परमाणु में मूलभूत रूप से ये 3 पार्टिकल होते हैं और इन तीनों पार्टिकल के चार्ज आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में चार्ज का जो वैल्यू है, आवेश की जो मात्रा है वो समान होती है, सिर्फ फर्क किस बात का होता है, चिन्ह का होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, माइनस में होता है ये, और प्रोटॉन में इतना ही आवेश होता है लेकिन उसका चिन्ह क्या रहता है, प्लस में रहता है, और ये माइनस में रहता है, और ये न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रल यानी कि अनावेशित कण है ये, अनावेशित, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये अनावेशित है या उदासीन बोल सकते हो। न्यूट्रल, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को माइनस और प्रोटॉन के चार्ज को प्लस कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं, ये 3 चीज़ें। और अब ये इसके अंदर होते हैं, ये एटम के अंदर होते हैं, और मैं आपको बताया चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ constituent particles due to which they experiences electric force with other object, यानी कि इन्हीं चार्ज के कारण ही कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव कर सकता है ना। जैसे हम वो कंघी वाला एग्जांपल लिए, तो कंघी को जब हम बालों में रगड़े थे तो वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर रहा था, यानी उसमें ताकत, ऐसी ऊर्जा आ गई थी, ऐसी शक्ति आ गई थी। तो वो किसके कारण आई थी, वो इसी के कारण आई थी, चार्ज के कारण आई थी, आवेश के कारण आई थी। हम कहेंगे कि वो कंघी आवेशित हो गई है, चार्ज हो गई है, इसी कारण से वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर पा रही है। समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, हमको देखते हैं जो आपको चार्जेस के प्रकार बताएंगे। ठीक है, चार्जेस के प्रकार बताएंगे। तो इसको मैं बैठाऊँ, जो हम अभी एग्जाम्पल जो लिए ना उसी को, जिसमें मैंने आपको कंघी वाला एग्जाम्पल दिया, या आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, लोहे की छड़ को अगर आप रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे, सिल्क क्लॉथ से, है ना, रगड़ेंगे अगर आप आयरन के रॉड को, तो उसमें भी, उस रॉड में भी छोटे छोटे चीज़ को, छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसको हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। कौन सी इलेक्ट्रिसिटी? फ्रिक्शनल, यानी घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत मतलब रगड़ने के बाद उस पदार्थ में दूसरे चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आकर्षित करने का गुण आ गया। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी एक टर्म है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में 2 ब्रांचेस होती हैं, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आप बोल सकते हो, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और एक होता है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी इलेक्ट्रिसिटी? और एक होता है स्टैटिक। आप देखो, स्टैटिक मतलब होता है रुकना, जहाँ चीज़ें रुकी हुई हो, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम ऐसे चार्जेस के बारे में अध्ययन करेंगे जहाँ पे चार्जेस जो हैं वो गतिशील अवस्था में नहीं है, चल नहीं रहे, बल्कि कहाँ हैं, रुके हुए हैं। जब चार्जेस एक जगह रुके हुए हों, स्थिर अवस्था में हो, स्टेशनरी पोजीशन में हो, तब तब की जो इलेक्ट्रिसिटी रहेगी हम उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी वही चीज़ है। और जब चार्ज चल रहे हों, किसी वायर में चल रहे हों, चार्ज फ्लो हो रहे हों, तब जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, तब जो विद्युत बनेगी, उसको हम कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी धारा विद्युत। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी स्थिर विद्युत, और करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी धारा विद्युत। धारा यानी नाम से ही समझ में आ रहा है, धारा मतलब कुछ चीज़ फ्लो हो रही है, बह रही है, कुछ चीज़ चल रही है, और स्थिर विद्युत मतलब कि जिसमें कोई चीज़ रुकी हुई है। समझ में? डाउट है क्या? तो चलिए
आगे बताता हूँ मैं आपको। अब हम काइंड्स ऑफ चार्जेस जानने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। हालांकि वो एक्सपेरिमेंट आपके परीक्षा में नहीं आता है जनरली, ठीक है, उतना ही परीक्षा की दृष्टि से भले उतना महत्वपूर्ण हो, लेकिन क्योंकि हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं इसलिए हम आज अच्छे से जितना हो सके हम इसके बारे में बेसिक जान लेंगे। उसके बाद फिर टॉपिक्स चालू हो जाएंगे आपके जो है ना। तो देखो सर, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, ध्यान से समझिएगा आप सब। हमने क्या किया, सबसे पहले एक ग्लास का रॉड लिया, ग्लास यानी कांच की, अब हमने एक छड़ ली, कांच की रॉड या कांच की छड़ ली। ध्यान से समझना, कठिन बिल्कुल नहीं है, आपको माइंड एकदम रिलैक्स रखना है और देखना बस है कि क्या क्या हो रहा है। जो हो रहा है उसको आपको माइंड में रखना है, तब आपको समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि क्या हुआ। तो एक कांच की आपको छड़ लेनी है, ठीक है, और उसको आप यहाँ लटका देना, रेशम के धागे से उस कांच की छड़ को आप लटका दिए। और लटकाने से पहले आपने उसको रेशम के कपड़े से रगड़ा था, यानी रेशम के कपड़े से उस कांच की छड़ को आपने रगड़ करके फिर लटकाया है, ऐसा आप याद रखना, ठीक है। तो ग्लास की रॉड है ये, और किससे रगड़ा गया है इसको, रेशम के कपड़े से, सिल्क क्लॉथ से, ठीक है, और लटका दिए। अब आपको एक दूसरी कांच की छड़ लेनी है, दूसरी कांच की छड़ लेनी है और उसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ना है। और फिर उसको रगड़ने के बाद हम इस वाली छड़ की, जिसको हम पहले से रगड़ करके लटकाए हुए हैं, उसके करीब लाएंगे। तो हम ये पाएंगे कि जैसे ही हम इसके करीब ले आते हैं वो छड़ दूर भागती है, यानी कि प्रतिकर्षित हो जाती है। जैसे ये एक छड़ है और एक छड़ पास ला रहे हैं, तो ये थोड़ी सी दूर हटती है, दूर हटने की कोशिश करती है, यानी रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? क्या क्या हुआ यहाँ पे बताओ भला, क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुआ बताओ मेरे को, क्या क्या किया हमने। ये और ये सिल्क का धागा से ही लटकाए हैं और सिल्क के कपड़े से रगड़ करके रॉड, ठीक है, एक दूसरा रॉड लिए, ठीक है, दूसरा रॉड। अब पास ले गए तो रिपल्शन हुआ, ठीक है। अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट, इसमें आपको एक दूसरी चीज से बनी हुई रॉड लेनी, मान लो प्लास्टिक की रॉड। किसकी रॉड, या आप कोई दूसरा पदार्थ ले सकते हैं, एबोनाइट। एबोनाइट जो है वो एक प्रकार से रबर होता है, रबर मतलब प्राकृतिक जो रबर होता है, जो नेचुरल रबर होता है ना, उसमें सल्फर मिला करके उसको बनाया जाता है। तो जो नया पदार्थ बनता है उसको एबोनाइट कहते हैं। या आप सिंपली आप दूसरा चीज़ प्लास्टिक ले सकते हो। मान लो प्लास्टिक की रॉड है और इसको मैं रगड़ा हूँ ऊनी कपड़े से। कौन से कपड़े से, ठीक है, वूलन क्लॉथ से मैं इसको रगड़ा हूँ या वूल से रगड़ा हूँ, आप जो भी समझें। और उसको मैं रगड़ के फिर से लटका दिया और फिर एक दूसरी रॉड लिया, दूसरी भी प्लास्टिक की रॉड लिया, उसको भी मैंने ऊनी कपड़े से रगड़ा। और जब मैंने इसके पास लाया तो फिर वही काम हुआ सर, फिर से ये लटकी हुई रॉड जो है वो पीछे भागने लगी, यानी अभी भी प्रतिकर्षण हुआ है, अभी भी रिपल्शन ही हुआ है। समझ में है? ये एक्सपेरिमेंट नंबर प्रथम था, ये एक्सपेरिमेंट नंबर द्वितीय है। ये कौन सी रॉड है, ग्लास की रॉड है, और जो कपड़ा इस्तेमाल किए हैं वो सिल्क का है, यानी रेशम का है। ये जो रॉड है प्लास्टिक की है, जो कपड़ा हम इस्तेमाल किए हैं ऊनी कपड़ा है, वूलन क्लॉथ है। समझ में आया कि नहीं? और दोनों ही स्थितियों में प्रतिकर्षण हुआ था। अब तीसरे में हम क्या कर रहे हैं, तीसरे में भी हम एक ग्लास की रॉड लिए, किसकी रॉड लिए, कांच की छड़ लिए, और कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ के लटका दिए। और अब एक प्लास्टिक की रॉड ले रहे हैं, यहाँ पे कांच की छड़ के पास कांच की छड़ ले गए थे, यहाँ प्लास्टिक की छड़ के पास प्लास्टिक की छड़ ले गए थे। यहाँ हम मिक्स कर रहे हैं, पहले लटकाए हैं कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ करके, और उसके बाद दूसरी छड़ उठाए हैं प्लास्टिक की, उसको हम रगड़ेंगे ऊनी कपड़े से, यानी वुलन क्लॉथ से रगड़ेंगे। और जब हम इसके पास ले गए तो हम ये पाएंगे कि सर दूर भागने के बजाय वो आकर्षित होकर के चिपक रही हैं, चिपकने की कोशिश कर रही हैं। उस समय हमारा माइंड काम करना चालू करेगा कि ये क्या हो रहा है। तब हमको समझ में आ रहा है कि ग्लास की रॉड के साथ ग्लास की रॉड का जो रिपल्शन हुआ था, ठीक है, और प्लास्टिक की रॉड के साथ प्लास्टिक की रॉड का भी क्या हुआ था, रिपल्शन हुआ था। लेकिन ग्लास की रॉड के साथ प्लास्टिक की रॉड का
अट्रैक्शन हुआ। तो हम ये बात तो इतनी क्लियर है सर कि ग्लास के रॉड और प्लास्टिक के रॉड में जरूर कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, तभी वे दोनों चिपक रही हैं और अपने आपसी वाले यानी सेम टाइप के साथ वो क्या हो रही हैं, रिपल हो रही हैं। तो समझ में आया कि चार्ज की दो प्रकृतियां होती हैं। कितनी प्रकृतियां? दो प्रकृति, दो टाइप के नेचर होते हैं चार्ज के। समझ में आया कि नहीं है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1646 में, ठीक है, किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक साइंटिस्ट थे, उनका मैं आपको नाम बता रहा हूँ। उन्होंने आ, अपनी स्वेच्छा से जो ग्लास रॉड है, कांच की जो छड़ है, उसमें जो चार्ज आया, अब रगड़े हैं सर, उसको रेशम के कपड़े से रगड़े थे। और हम पहले ही बता चुके हैं कि जब हम किसी चीज़ को किसी से रगड़ते हैं तो उसमें चार्ज आ जाता है, वो चीज़ चार्ज हो जाती है, आवेशित हो जाती है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो कांच की छड़ है, ग्लास के रॉड है, उसमें उत्पन्न आवेश को उन्होंने प्लस चार्ज कहा। उसमें जो चार्ज आया उसको क्या कहा? प्लस चार्ज। और जो प्लास्टिक की रॉड है उसमें जो चार्ज आया उसको उसने माइनस चार्ज कहा। समझ में आया? याद रहेगा हमेशा। ये सब चीज़ें ना आपके बुक में दी होती हैं, आप उसको पढ़ा करो। ये एक्सपेरिमेंट दिया है ना, आप उसको पढ़ा करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो किसने कहा था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, सन एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, जो सन मैंने बताया हो सकता है वो अलग हो, है ना? 1646 है कि नहीं पता, शायद ये सही है कि नहीं, मगर हाँ, अब वो तो उनका जीवन का जो वर्ष है वो दिखा रहा है, और मैंने जो ईयर बोला शायद उससे बाहर का है। ठीक है, तो हो सकता है आप ईयर एक बार अच्छे से देख लेना। हाँ, अब सुनो, मैं क्या बोल रहा था। अब सर ये उठता है प्रश्न कि यहाँ पर ना प्लस चार्ज कहा, तो प्लस चार्ज किसी चीज़ में कब आएगा, और अगर हम किसी चीज़ को बोल रहे हैं कि सर इस पर माइनस चार्ज आया है तो वो कब आएगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, याद रखना, जब हम किसी सब्सटेंस को, किसी पदार्थ को किसी चीज़ से रगड़ते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम ग्लास की रॉड में जो चार्ज आया तो उसको कौन सा चार्ज माना गया? प्लस। और एबोनाइट की या प्लास्टिक की जो भी आपने यूज़ किया वहाँ पे, उसमें जो चार्ज है उसको हमने क्या कहा? माइनस। तो प्लस और माइनस आने का फंडा क्या है? कब हम कहेंगे कि किसी चीज़ पर प्लस चार्ज आया है और कब हम कहेंगे कि उस चीज़ पर क्या है? माइनस चार्ज। तो याद रखना कि जब हमने कांच की छड़ को, किसकी छड़ को? कांच की छड़ को किससे रगड़ा था? सिल्क के कपड़े से, रेशम के कपड़े से रगड़ा था। तो उस समय कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्क के कपड़े में गए थे, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई थी, थोड़ा बहुत कम इलेक्ट्रॉन हो गए। कहाँ चले गए थे हम लोग? इसलिए हमने कहा कि वो कांच की छड़ धनावेशित हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो आप हमेशा याद रखना कि जब किसी चीज़ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? पॉजिटिवली। तो तुम लोग बोलोगे ऐसा क्यों होता है सर, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था सर कि इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? तो सीधी सी बात है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे मतलब उसमें से नेगेटिव चीज़ निकलेगी तो वो चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी। बहुत सरल सी बात है, समझ में आया कि नहीं? और याद रखो, जब हम प्लास्टिक की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़े थे तो यहाँ ठीक उल्टा हुआ था सर। यहाँ ऊनी के कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकल के रॉड में आए थे। यहाँ पे ग्लास वाले कांच की छड़ में क्या हुआ था? कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके उस कपड़े में गए थे, और यहाँ जस्ट उल्टा हुआ है। यहाँ ऊनी कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकल करके उस प्लास्टिक की छड़ में आए हैं, इसलिए वो छड़ ऋणावेशित हो गई, यानी कि नेगेटिवली चार्ज हो गई। समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन आए हैं तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की संख्या यहाँ क्या हो गई? बढ़ गई। कहाँ से निकल के आए? कपड़े से। कौन से कपड़े से? ऊनी कपड़े से। और बेचारा ऊनी कपड़ा पॉजिटिवली चार्ज हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के आए हैं। समझ में आया कि नहीं आ रहा? ऊनी कपड़े से, ये ऊनी कपड़ा है ना, ये ऊनी कपड़े से जब हम इसको रगड़े थे प्लास्टिक की रॉड को, तो ऊनी कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चले गए थे, तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे एक और गजब की बात देखने को मिल रही है कि जब भी ये फ्रिक्शन वाला काम हो रहा है, जब भी हम किसी चीज़ को रगड़ रहे हैं तो जितनी मात्रा में एक पदार्थ में नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है उतनी मात्रा में दूसरे पदार्थ में पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। तो चार्ज उत्पत्ति का ये सिद्धांत भी है, चार्ज ना तो कहीं बन रहा है ना तो कहीं नष्ट हो रहा है, सिर्फ ये एक दूसरे के उल्टे रूप में बन बिगड़ रहा है।
यानी अगर कहीं किसी कारण पॉजिटिव चार्ज आया तो उतना ही कहीं नेगेटिव चार्ज भी आया होगा, ताकि प्लस माइनस वापस बैलेंस रहे। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है न तो नष्ट होती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। चार्ज का भी वही कंसेप्ट है। आपने एनर्जी के नाम से पढ़ा होगा ना, एनर्जी नाइदर कैन बी कंस्ट्रक्टेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सेम काम चार्ज का भी है, अपने आप बनता नहीं, अपने आप मिटता नहीं है, एक से दूसरे रूप में बदलता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के वहां चले गए तो वो निगेटिव हो जाएगा या पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया? आई होप थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। पूरा आ गया? ठीक है, हाँ बताओ ना। वो ये सबसे बहुत पुराने ज़माने में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था, एकदम पहले किया गया था। तो उन्होंने जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी स्वेच्छा से कहा था कि ग्लास की रॉड को पॉजिटिवली चार्ज और प्लास्टिक के चार्ज में जो मतलब प्लास्टिक की रॉड में जो चार्ज है उसको नेगेटिव चार्ज उन्होंने कहा था। अब जब बुक पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बुक में सब बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना किसी चीज को कहा गया मतलब बोला, हाँ बोले उसको कहा गया, मतलब किसी चीज के बारे में एग्जैक्ट गारंटी ना मिले तो हम बोलते हैं कि चलो माना गया, बोला गया, नाम दे दिया गया, कहा गया, उस टाइप की चीजें हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट और चलते हैं कुछ आगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, यानी चालक और कुचालक। आज बोली हैं शिवानी और रोमेश, आपको पता होगा उनके बारे में कुछ नहीं? ठीक है।